नमस्कार दोस्तों। पेपर में एक न्यूज़ वायरल हो रही है, देखिएगा। और इस तरीके से अगर ये सही है तो हमारे जो भर्ती बोर्ड है, ध्यान रखिएगा, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन पे सवाल उठता ही उठता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री को लेकर के छिड़ ही रहा है, ठीक है। ये अमर उजाला 31 मई 2025 को जो ये खबर निकली है, इसमें ये कहा गया कि वैकेंसी आई थी, ठीक है। और ये वैकेंसी थी, ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी थी आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती थी, ठीक है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग ने क्या में एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री को लेकर जो है इसमें बवाल हो रहा है, बवाल छिड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार में एक्सरे टेक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, ठीक है। अब इसके बाद भी इस पद पर कई ऐसे लोगों की भर्ती कर ली गई है जिनकी योग्यता डिग्री रेडियोग्राफी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक्सरे टेक्नीशियन के विज्ञापन में शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन या समकक्ष रखा गया है, मतलब यहाँ पे समकक्ष रखा गया है, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीयन अनिवार्य बताया गया, एक शर्त ये भी है, ठीक है। अब इसके बाद भी फरवरी 2023 में एक्सरे टेक्नीशियन की 382 पदों पर भर्ती में बैचलर डिग्री, सीटी स्कैन, एमआरआई डिग्री वालों को भी शामिल कर लिया गया है। देखो, इसमें समकक्षता मतलब उसी से संबंधित योग्यता रखता हो, ठीक है। तो वो समकक्षता में चलो मान लेते, लेकिन यहाँ पे अलग ब्रांच ही हो जाती है, ठीक है। और हेल्थ में तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ की स्पेशलिटी होती है, अलग अलग उसकी मतलब डिप्लोमा या जो भी डिग्रियां हैं, ठीक है। अब दांत वाले से बोला जाएगा कि आप जो है अ, आँख का ऑपरेशन कर दो, तो गलत हो जाएगा ना। या आँख का जो ऑपरेशन कर रहा होगा दांत वाला डॉक्टर, उसका जैसे अभी एक न्यूज़ देखा होगा कि कानपुर में कि एक दांत की डॉक्टर थी, उन्होंने बाल लगाए थे जो एक व्यक्ति के, ठीक है। तो वो व्यक्ति की मौत हो गई, अभी न्यूज़ में चर्चा में रहा। तो यहाँ पे वैसे ही बात हो जाती है कि भाई आपके पास जिस क्षेत्र की नॉलेज है उसी क्षेत्र से संबंधित भर्ती भी है, और उसी से क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे योग्यता ली जाती है। तो जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है उसके अनुसार योग्यता होना चाहिए, ना कि किसी और के अनुसार। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, अधिकारियों की गलती निकल के आती है और उनके द्वारा यहाँ पे गलती जो होती है उसका खामियाजा स्टूडेंट को उठाना पड़ता है। तब ये संज्ञान में भेजा गया है, मुख्यमंत्री, उत्तर उप मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को शिकायत पत्र भेजा गया है इसको लेकर के। और इस पूरे मामले की जांच कराने और गलत तरीके से नियुक्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे और वो जांच कराने की दुहाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ये भी बोला गया यूपी में सिर्फ डिप्लोमा इन टेक्नीशियन कोर्स संचालित भी है, यूपी में, ठीक है। तो बाकी अदर वाले कहाँ से आ रहे हैं भाई इसमें। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सेवा नियमावली में एक्सरे टेक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता एक्सरे डिप्लोमा या उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कोर्स से समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सेवा नियमावली में दिया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 5 जून 2023 को जारी पत्र में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सिर्फ डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन 2 वर्ष का कोर्स संचालित है, और इसके अलावा अन्य कोई एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स प्रदेश में संचालित भी नहीं है। जन सूचना आरटीआई भी मांगी गई कि इसमें इसमें वो कहा गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बताया है कि एक्सरे टेक्नीशियन पद की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, मतलब घूम फिर के जो मतलब योग्यता है वो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन ही है, जो यहाँ पे मतलब इसके लिए है, ठीक है। तो उसके बाद भाई अगर दूसरे लोगों को लिया जा रहा है तो ये गलत है, बच्चों के साथ अन्याय होगा यहाँ पे। और ये ऐसी भर्ती फंसाने के लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते, भर्ती भर्ती बोर्ड बिना जाने समझे, ठीक है, अरे आप इस पे एक निर्णय लेते, कमेटी बनाते, ठीक है। कमेटी बनाते उसको मामला फिर डिसाइड करते, कमेटी की मान लीजिए थोड़ा समय और लगता है कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, बाद में इसमें दिक्कत जो होती है उस पर फिर बच्चा परेशान होता है। तो इस तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि इसका जो भुगतान है या इसका जो एक तरीके से प्रभाव है बच्चों पर पड़ता है, वो किस तरीके से गुजरते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के समय में कितनी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भर्ती बोर्ड हैं इस तरीके से नहीं करें। और भर्ती समय से तो पूरी नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो है न्यूज़पेपर में छपी हुई है, ठीक है। सेम न्यूज़ यहाँ पे छपी हुई है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी यही न्यूज़ छपी हुई है, एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री को लेकर के छिड़ी रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें हो रही हैं, जो मामला प्रकाश में आ रहा है, तो दूसरी भर्ती में ना हो कृपया करके, ठीक है। क्योंकि अभी स्पेशल भर्ती बहुत सारी हैं और उसमें भी अगर यही सब होता तो गड़बड़ होगा। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से दूसरी भर्ती में भी ना हो, ठीक है। जो भी स्पेशल भर्ती इसमें निकाली गई है, उसमें जो योग्यता एडवर्टीजमेंट में दी गई वही योग्यता ली जाए, ठीक है। अब क्या ही बोला जाए, यहाँ पे भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। सरकार को इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। जो भी जिम्मेदार हो इस पर उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से कोई भी और न्यूज होगी तो हम लोग इसको देखेंगे।